जी नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान्वित है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ अपनी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। स्टूडेंट, कल 6 मार्च है और 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है और आप लोगों के लिए जो कुछ आज हम बताने जा रहे हैं वो आपके पास 100% श्योरिटी के साथ पेपर लीक हो गया। उस पेपर लीक जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन वो श्योरिटी के साथ है कि जो कि कहीं किसी को रोक नहीं सकते हैं। स्टूडेंट, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ, इनको केवल कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। कोई आपको पेपर से अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कमजोर से कमजोर हो, चाहे टॉपर से टॉपर। उनमें से क्वेश्चन कौन है, केवल क्वेश्चन को सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या आने वाला है? क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले चीजें तो ये बता दें कि वो जो क्वेश्चन आने वाला है जो पूरा पेपर लीक, ये समझ लीजिए श्योरिटी के साथ। आपको अगर भरोसा है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि मुझे काफी दिनों से वीडियो नहीं आया हूँ क्योंकि मैंने सारा कुछ बढ़ा दिया था, इसलिए मैंने यही सोचा कि आप लोग तैयार करिए, पूरा प्रिपरेशन करते रहिए। और आज लास्ट है और लास्ट में ही मैं पूरा कुछ देते जा रहा हूँ और इन क्वेश्चनों को कोई रोक नहीं सकता है और श्योरिटी के साथ पेपर ये मतलब की लीक है। मान लीजिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पहली चीज तो जैसे पहले चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। अच्छी स्थित निरक्षी स्थित में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव का व्यंजक बिल्कुल श्योरिटी के साथ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बिल्कुल श्योरिटी के साथ रखा हुआ है। इसको भी बिल्कुल केवल देख लेना है और तैयार कर लेना है तुरंत। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ऐसे भी याद रखता है कि अगर उनके प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टी रखी हो तो क्या होगा। हमें इस पेपर की क्यों जरूरत पड़ी, इसको लिखना पड़ा, मैं और कुछ बातें नहीं बता, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपने थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक ऐसी ऐसी चीजें इसमें आपको मिलेंगी कि जो श्योरिटी के साथ है। ये इसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आएंगे, सोचने समझने की कोई बात नहीं, केवल लास्ट तक। इसलिए मुझे पेपर का दिखाकर केवल ये पेपर बनाना पड़ रहा है। केवल एक पेपर बनाना है, क्या मतलब कागज में लिखने का मतलब यही है, क्योंकि आपको दिखा नहीं सकता, कुछ चीजें प्राइवेसी होती हैं। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अथवा उसमें टी मोटाई की पट्टी पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय श्योरिटी के साथ। गॉस की प्रमेय आपको पूरा तैयार करना है। गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय का व्यंजक और इसके अनुप्रयोग भी है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्वेश्चन जैसे हैं अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, ये 4 क्वेश्चन जैसे बताए गए थे, पहले बता दिया गया था कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव, या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव। इस श्योरिटी के साथ क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चन में से तो एक क्वेश्चन 100% है। ये तो मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये हमने 4 बताया था, लेकिन ये श्योरिटी के साथ है। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य वेग क्या है, अनुदैर्ध्य वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करना। ये अनुदैर्ध्य वेग का दूसरा नाम स्टूडेंट समझ लेना, अनुदैर्ध्य वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, तो इसलिए अपवाह वेग कहकर पूछा जा सकता है या अनुदैर्ध्य वेग। तो अनुदैर्ध्य वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है, इस व्यंजक पर श्योरिटी के साथ 5 नंबर के क्वेश्चन से भी हैं और छोटे 7 भी क्वेश्चन। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि लास्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है व्हीट स्टोन क्षेत्र श्योरिटी के साथ। और इसके बाद क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम, वैद्युत पेपर संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये श्योरिटी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल रखे रहेंगे, आप केवल वीडियो को देख लीजिए और इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और सो जाइए और सुबह पेपर देखेंगे खोलकर। जब पेपर मिलेगा तो आपको अचंभा होगा कि क्या प्रभाव सर ने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्शन क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीडीएल बराबर मिलना आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जिसको दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल क्या है, दो समांतर तार बना देते हैं और उनके बीच बल लगा देते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई पर ही बल पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको
रिमाइंडर जारी किया जा रहा है कि आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि आप लोग एक बार देख ले, क्योंकि इन्हीं पर फोकस करिए, कुछ नहीं देखने की जरूरत है। कमजोर से कमजोर और टॉपर से टॉपर, बिल्कुल सियोरिटी के साथ समझ लीजिए। क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलूं का हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलूं का हूं, और हम आगे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ गए। क्वेश्चन बताता हूं, खुद ही समझ जाते होंगे कि कौन सा चैप्टर में किसमें है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन देखिए और तुरंत लग जाइए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। पूरा पेपर लीक है, समझ लीजिए। बोर्ड परीक्षा में अगर एक क्वेश्चन नहीं आए तो कुछ नहीं आ गए, समझ लीजिए। बिल्कुल मैं सियोरिटी के साथ बता रहा हूँ। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, फिर आता है स्वप्रेरण तथा अन्य प्रेरण में अंतर, डिफरेंस कैसा पूछा जाता है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसको एल से प्रयोग करते हैं, और अन्य प्रेरण गुणांक क्या है, उसको एम से प्रयोग करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य निर्माण का व्यंजक। 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल रखा रहेगा, बिल्कुल देख लीजिए, मिस नहीं करना है। तो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य निर्माण का व्यंजक स्थापित करना, और इसके बाद आता है एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ की परिभाषा और कलांतर का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, यह सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि एलसीआर परिपथ की परिभाषा ये होती है और कलांतर का फार्मूला ये होता है। बिल्कुल सियोरिटी के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी मत करिए। आप लोग कुछ सोच लेंगे, कुछ लोग सोचेंगे अरे वही क्वेश्चन तो सर पहले कहता है। क्वेश्चन नहीं, पेपर लीक, शब्द को जोड़िए, समझिए पेपर लीक। तो अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के 4 समीकरण। मैक्सवेल के चारों समीकरण जो होते हैं, 4 समीकरण दिए गए, उन चारों समीकरणों को एक नंबर के क्वेश्चन में, अर्थात एक नंबर के एक समीकरण अगर आप लिखेंगे तो 1 नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे मतलब कि क्वेश्चन वैद्युत चुंबकीय तरंगों में E नॉट अपॉन B नॉट बराबर C, ये फार्मूला होता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत अच्छे उत्तरी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। या और एक क्वेश्चन ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। इन दोनों को आप, इनका मान क्या होता है, वैल्यू म्यू नॉट है एप्सिलॉन नॉट, इन मल्टीपल है, तो इनकी वैल्यू कैसे क्या निकालेंगे, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी या संयुक्त लेंस की क्षमता, यही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सियोरिटी के साथ बता रहा हूं कि, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा अगर आपकी इच्छा ना हो वीडियो को ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आप तैयार कर लीजिए। आपको कहीं सुबह जब पेपर देखेंगे तो आपको सियोरिटी के साथ लगेगा कि हाँ क्या चौहान सर ने बताया, वास्तव में मैं पास हो सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बिल्कुल सियोरिटी का कोई रोक नहीं सकता आपको। इस सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पास होने तो कोई नहीं रोक सकता है। दो क्वेश्चन है गोली अवतल, गोली अवतल पथ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या गोली उत्तल पथ द्वारा प्रकाश का, एक क्वेश्चन बिल्कुल रखा है। यही नहीं, अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी रखा हुआ। यही नहीं, आप सोचते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सियोरिटी के साथ जहां पर आने वाला है, बिल्कुल सियोरिटी के साथ, एक ही डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, लगभग पेपर रिपीट हो रहा है इस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र आपने पढ़ा है, समझ गए होंगे कि लेंस मेकर क्या होता है। 2 स्थितियों में होती है, अगर दोनों क्या कहते हैं माध्यम भिन्न भिन्न है तो कैसे लगाते हैं, अगर माध्यम समान है तो कैसे करते हैं। तो जिसने पढ़ा है वो समझ गया होगा, नहीं पढ़ा है कि तुरंत जाकर तुरंत चाहे क्वेश्चन बैंक में ही देख लीजिए। बस आज ही तक शेष है, कल पेपर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसको दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप केवल इंग्लिश वर्जन पढ़ लेना और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि नाम अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो पेपर का मतलब यही है, तो आप इंग्लिश वर्ड जरूर देख लेना, बिल्कुल सियोरिटी के साथ पेपर समझ जाएंगे कौन सी स्कोप है। ठीक है, टेलीस्कोप है कि माइक्रोस्कोप है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यौगिक और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये तो निश्चित है कि ये 2 में से एक निश्चित पूछे जाते हैं। ये तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये आ रहा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये आ रहा, बिल्कुल सियोरिटी है। ठीक है, अगला है कि जैसे अपवर्तन, हाइगन की द्वितीय तनिका सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या बिल्कुल रखा रहता है। मैंने पहले ही बताया था कि स्कोर आएगा और बिल्कुल रखा हुआ मिल भी रहा है।
कि हाइगन की द्वितीयक तरीका सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की व्याख्या और परावर्तन के नियम की व्याख्या, इनमें से तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई आना है, तो श्योर है दोनों में से एक, क्योंकि इसका मतलब दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये रखा हुआ है, श्योर है, पेपर लीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जैसे निकालते हैं, एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन होता है, और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अधिक फ्रिंज की चौड़ाई अर्थात अधिक फ्रिंज की स्थिति द्वितीयक फ्रिंज की, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बिल्कुल श्योरिटी कि पांचवी अधिक फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी, इनके न्यूमेरिकल बिल्कुल क्वेश्चन बैंक में रखे होते हैं, साफ साफ देख लीजिए, पांचवी सातवीं कैसे निकालते हैं, बिल्कुल रखे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है। मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, केवल पेपर के प्रश्नों को 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, और सॉल्यूशन तो सब कुछ बता दिया था पहले ही, तो सॉल्यूशन आपको अपना जहां से भी तैयार किया, केवल प्रश्न मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न अगर आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, श्योरिटी के साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर, 3 अंतर आपको पूछे जाएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 3 अंतर बता देना कि व्यक्तिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, व्यक्तिकरण में क्या प्राप्त होता है, कि विवर्तन में क्या प्राप्त होता है, यही चीजें बता देना बस। तो क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रखा है, ये समझ लीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत लगाकर जो प्राप्त किया गया है, आगे कुछ हम नहीं बताएंगे, आपको सब समझ में आ गया, केवल क्वेश्चन भर देखिए और तुरंत देख लीजिए, अपना रिमाइंड हो रहा है जो भी प्रश्न बता रहे हैं, तुरंत अपना क्वेश्चन बैंक जहां से पढ़े तुरंत एक बार रिपीट जरूर कर लीजिए, बस और कुछ नहीं कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको अच्छी से बनाना है, और उससे संबंधित कोई भी एक श्रेणी पूछी जा सकती है, लाइनर श्रेणी, बाउमर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुल श्रेणी, कोई एक श्रेणी की तरंगदैर्घ्य पूछी जा सकती है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है। ठीक है, अगला है बोहर की परिकल्पनाएं, बोहर की परिकल्पनाएं क्या होती हैं, बोहर की परिकल्पना में कैसे 3 परिकल्पनाएं हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, श्योरिटी के साथ तैयार कर लीजिए, कुछ नहीं पेपर में रखा है, मान लीजिए। अगला है जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, चाहे दिया गया है इलेक्ट्रॉन या जैसे मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के द्रव्यमान दिए गए हैं, तो उनमें कहा गया कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अल्फा कण की किसी के भी मतलब तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित है, न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, जो कि हमने बताया है अल्फा कण की और न्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना, वैसे ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनके सबके द्रव्यमान दिए रहेंगे, तो जो भी पूछे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पीएन सम डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकरण, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, बिल्कुल श्योरिटी के साथ, कुछ नहीं करना है, पीएन सम डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकरण, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण श्योरिटी के साथ तैयार कर लीजिए। इनके अलावा अन्य चीजें जो भी हैं लॉन्ग क्वेश्चन या कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ये हम लास्ट है, आज की लास्ट अपडेट है। आज के लिए 2025 में जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, एंड ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हो, निकले और सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ये श्योरिटी के साथ मैंने इसीलिए बताया है कि बोर्ड एग्जाम 2025 का 100% यही प्रश्न रहेंगे। आप खोलकर देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, बस इतने ही प्रश्नों को पढ़ लीजिए और पढ़कर सो जाइए, पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर 6 मार्च फिजिक्स पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस